कर्म। हाँ, आप लोग सही सुने, कर्म क्या होता है। आप भक्तजनों का इस वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग को आज मैं कर्म के बारे में विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। तो फिर चलते हैं। फिर अभी के समय में अधिकतर लोग यह नहीं समझ पाते यह कर्म क्या है और इसे किस तरह से प्रयोग मिला है, इसलिए बहुत सारे लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। यह कर्म को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 2 के 47वें श्लोक में यह समझाते हुए बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मेतो संगोत्सव कर्मणि। तो इस श्लोक का अर्थ भगवद गीता में इस प्रकार से है, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकारी है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो हमें कैसे कर्म करना चाहिए? हमें फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। जो स्वधर्म कहलाता है वैसे कर्म मोक्ष का कारण है। तो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए? हमें वैसा कर्म करना चाहिए जो धर्म के साथ हो, और हमें वैसा कर्म नहीं करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो। तो धर्म और अधर्म क्या है? धर्म जो कर्तव्य, नैतिकता, जो सही आचरण, जो दूसरे के प्रति सद्भाव, जो दूसरे का भला हो, जिसमें सत्य हो, अहिंसा हो, वो धर्म कहलाता है। अधर्म जो धर्म के बिल्कुल विपरीत होता है, जिसमें क्रोध, भय, अहंकार, जो अंधकार की ओर ले जाता है, वो लोग जिसमें असत्य होता है, जो इसमें हिंसा होता है, वैसे वो सब अधर्म कहलाता है। तो कर्म कैसे सर्वश्रेष्ठ है और इसे कैसे प्रयोग में लाया जाए? कर्म तभी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा जब इसमें धर्म जुड़ेगा, और जिसमें प्रेम, बुद्धि का उपयोग और जिसमें भक्ति हो, तभी जाके यह कर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे ये गेंदा पुष्प का पेड़ है, बुद्धि के उपयोग करके इसको रोपेंगे, इसमें जड़ वगैरह टूट ना जाए, इसमें प्रेम भाव भी साथ ही रहेगा। अब साथ ही हम कर्म करेंगे और भक्ति भाव से इसको रोपेंगे, और इसमें प्रेम भी होना चाहिए जिससे इसको कुछ नुकसान ना हो, इसमें पॉजिटिविटी मेंटेन रहे, बढ़े जिससे। तो इसको हम रोप देते हैं, अच्छी तरीक़ा से रोप देते हैं, इसमें प्रेम भाव बना रहे, अच्छे से रोपेंगे इसको। यहाँ पे इसको पानी हमेशा मिलता रहेगा, इसमें पानी में डाल देते हैं, इसको पानी भरपूर मात्रा में अभी के लिए पर्याप्त है। कर्म हमें इसी तरह से कर्म करना चाहिए जिसमें भक्ति, प्रेम और बुद्धि, ये सब एक ही साथ जब मिलता है तभी जाके सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर मैं इसमें आप लोग को समझाने में कुछ गलती हो गया तो उसको आप क्षमा करिएगा।